लाइव स्ट्रीम कर रही है और वहीं पर सबको बता रही है कि अब वो ये मशरूम खाने वाली है। सब उसे बताते हैं ये पॉइजनस हो सकता है। कहती है नहीं मुझे पता है पॉइजनस नहीं होने वाला है। जब खाती है तो उसे चक्कर आ रहे हैं लेकिन कंट्रोल करती है मुझे कुछ नहीं हो रहा। उसे जोर से चक्कर आते हैं। उसे पता चल गया सच में ये पॉइजनस था कि लाइफ ऐसे ही एंड हो जाती है। उसकी आंख खुली है तो किन किन सामने है। देख रही है ये लड़की कौन है। किन किन उसे मार रही है और कह रही है जो लैंग की वाइफ बनने के तुम काबिल ही नहीं थी। अब वो स्कॉलर बन गया अब तुम क्या काबिल हो उसके। सोच रही है इस लड़की की हिम्मत होगी मुझे मारने की। एकदम से उसे जोर का चक्कर आ रहा है। जिस लड़की की बॉडी में वो टाइम ट्रेवल करके आई है उसे याद आ रहा है उसकी सास उसे घर से निकाल रही थी और कह रही थी मेरा बेटा अब स्कॉलर बन गया है। तुम इस काबिल ही नहीं हो उसकी वाइफ बनने के। अब ले जाओ अपने बच्चों को और चली जाओ यहाँ से। अपना सर टकरा दिया था। अब उसे सब कुछ याद आता है। जिस लड़की की बॉडी में आई है उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं तो वो खुश हो जाती है। वाओ अब टाइम आ गया है सबको सीधा करने का। यहाँ पे अब इस लड़की की बॉडी में मैं आ गई हूँ तो अब मेरे साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। उसकी बेटी वहां पे खाना चुरा रही है अपनी माँ के लिए। दादी माँ को कहती है माँ ने खाना है तो उसकी दादी माँ उसे डांट रही है रख दो अभी रखो। तब तक वहीं पे यैन आती है और कहती है हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। और खाना ही तो वो ले रही है ना इतना भी क्या उसे मारने पे तुल गई हो तुम। सामने ही वो कह रही है ये खाना है ना चलो अब मैं तुम्हारे सामने उठा के खाती हूँ देखती हूँ तुम क्या करती हो। वो खुद भी उठाने लगती है बच्चों को भी देने लगती है और चिढ़ाते हुए बाहर की तरफ भाग रही है। और उसकी सास उसके पीछे पीछे डंडा लेकर आती है और वो थक जाती है भागते भागते। हमसे यैन वहीं पर उसकी एक चिकन मार गिराती है। जैसे ही मारती है उसकी सास भी डर जाती है पीछे बच्चे भी देख रहे हैं। वो वहीं पे कहती है देखो अभी तो मैंने ना सिर्फ चिकन को ही मारा है इसलिए आगे मत बढ़ना वरना पता नहीं मैं आगे क्या कर दूंगी। एकदम से वो क्या देखती है कि सब विलेजर्स इकट्ठे हो गए हैं गांव वाले। उसकी सास नीचे बैठ के रोने लगती है और वो भी उसी की तरह ड्रामा करके रोने लगती है कि मेरी सास मेरे साथ कैसे बिहेव करी है। वो बोल रही है मेरी बहू देखो मुझे मार रही है। तो अपनी माँ का साथ देने लगती है। वो सबको बता रही है और उसकी सास बता रही है कि इसने मेरे साथ कैसे बिहेव किया मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ क्या कर रही है ये। तब तक वो सामने मी को देखती है जो कह रही है विलेज वालों को ये जो इसने मुर्गी को मारा है ना ये मेरी माँ की थी। वहां पर उसकी माँ रो रही है। वो वहां पे देखने लगती है कि वो और ज्यादा रोने लगती है। अब वो कहती है बच्चों देखो तुम लोग को अच्छा खाना खाना है ना। अपनी सास को चिढ़ाने लगती है सामने देख के और बोलती है रुक जाओ अभी और ज्यादा मत रोना हाँ वरना जो बची हुई मुर्गियां है ना उनको भी मार दूंगी। वो वहां पे चुप होके उसे देखने लगती है। वो बच्चों को कहती है चलो बच्चों मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल खाना बनाती हूँ अब देखते जाओ। क्योंकि वो एक फूड ब्लॉगर थी उसे खाना बनाना अच्छे से आता है तो वो खुद ही चिकन को वहां पे रोस्ट करने लगती है अपने तरीके से मॉडर्न वे से उसे रोस्ट करने लगती है। जैसे ही रोस्ट कर रही है तो बच्चों के मुंह में पानी आने लगता है। वो दूर से देख रहे हैं वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यैनिंग वहां पे ही सबको दिखाती है और बच्चों को कहती है आ जाओ खाते हैं मिलके। उनको देने लगती है। उसका बेटा कह रहा है आयुआन माँ आप भी खा लीजिए उसे भी तोड़ के दे रहा है। वो उसे कहती है नहीं नहीं तुम खाओ बेटा बहुत ज्यादा टेस्टी है। जैसे ही वो उसे देते हुए देखती है कह रही है कितने प्यारे बच्चे हैं। वहां पर ही दोनों खाने लगते हैं और कह रही है तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। उसकी सास और मी दोनों के मुंह में पानी आ रहा है। वो सामने चिढ़ा चिढ़ा के खाने लगते हैं। वो खुश हो रहे हैं जबकि दूर से खड़े होके वो देख रही हैं। अब वो उन्हें गुस्से से देखती है आगे मत बढ़ना और अपने दांत साफ करने लगती है खाने के बाद। ने वो किन किन को आता देखती है जो आके कह रही है मैं आपकी बहू बनने के काबिल हूँ क्योंकि आपको पता है आपका बेटा स्कॉलर बन गया है और मुझे भी बहुत कुछ आता है। मी उसे देखकर लड़ने लगती है और कहती है चली जाओ यहाँ से। एकदम से यैन कहती है रुक जाओ सब। वो आपस में सब लड़ रही होती हैं। यैन कहने लगती है मुझे भी तो कोई बताए कि मेरे हस्बैंड की अभी मुझसे डाइवोर्स नहीं हुई और उसकी मैरिज की आगे बातें चल रही है और मैं यहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़ी हूँ सिर्फ। अभी यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा पहले सब मेरी बात सुनेंगे। जैसे ही बोलती है सब डर जाते हैं। तो वो बच्चों को लेकर आती है। लोलो कह रही है यहाँ पे तो काफी स्मेल आ रही है। वो उस जगह को साफ करती है और उसे कहने लगती है चलो बच्चों अब आराम से सो जाओ। बच्चों को सुला के वो अपने हाथ पे देखती है कि उसे कुछ एलर्जी हो रही है तो वो जड़ी बूटियों का पेस्ट बना के लगाने लगती है कि इससे ठीक हो जाएगा। अब सुबह हो गई है। सुबह को बच्चे खेल रहे हैं और सामने वो फिश के बॉल्स बनाने लगती है। फिश से कोई डिश बना रही है। उसे काफी पसीना भी आ रहा है लेकिन हार्ड वर्क करके वो काफी टेस्टी सी डिश बनाती है और बच्चों को देने लगती है चलो ये खा के बताओ कि कैसी बनी है। दोनों बच्चे वहां पर खाने लगते हैं और वो कह रही है ये टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है हमने पहले कभी नहीं खाया।
अब वो वहां से उठी है, सामने देख रही है, कुछ आवाजें आ रही हैं। देखती है, लगता है ये मेरा घटिया हस्बैंड और मेरी सिस्टर है। किन बोल रही है जो लैंग को, देखो मैं तुम्हें पहले लाइक करती थी और मैं ही तुम्हारी वाइफ बनने के काबिल हूँ, वो लड़की तो इस काबिल भी नहीं है। दा लैंग दूर से देख रहा है, ये तो मेरी एक्स वाइफ है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। वहीं पर यैन को देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा है उन दोनों को, देख रही है कितने घटिया इंसान है ये। सामने उसे किसी की आवाज आई है तो देखने लगती है, तुम कौन हो। वो देखती है कि ये तो मेरी बनी हुई डिश खा रहा है। वो वहीं पे स्माइल करने लगता है, उसके कान पकड़ के ले आती है कि तुमने बच्चों से डिश चुराई है क्या। अपने लोलो को कह रही है, तुम ये कैसे किसी से ले सकती हो जिसको तुम जानती भी नहीं हो। बोलती है, तुम बच्चों से ले रहे थे। कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने इसे कैंडी दिया है और उसके बदले में ये लिया था और मेरा नाम दा लैंग है, मैं ऐसे ही नहीं लेता। चलो ये लो, पैसे रख लो। देखती है, क्या पैसे। वो वहां भी कहता है, पैसे दे रहा हूँ, जो मैंने खाना खाया है, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। में सब लोगों को खाने पे बुलाया गया है और जो लैंग की माँ सबको कह रही है, मेरा बेटा स्कॉलर बन गया है, तो सब उसे मुबारक दे रहे हैं। अंदर ही लोलो को तैयार कर रही है उसकी माँ और कहती है, चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। जैसे ही जोलैंग सामने आता है तो बड़ा ही प्राउड फील कर रहा है, उसके साथ साथ किन भी है। वो स्कॉलर आ गया, जोलैंग ने एग्जाम पास कर लिया और वो बड़ा प्राउड फील कर रहा है। बताने लगता है, मेरी वाइफ दिखने में बहुत ही ज्यादा अगली है और अब मैं वैसे भी स्कॉलर बन गया हूँ। किन किन बड़ी खुश हो रही है, मेरी बेइज्जती होगी इसलिए इसे डाइवोर्स देना ही ठीक होगा, उसकी माँ भी सबको बता रही है। तब तक यैन निंग दरवाजा खोल के वहीं पे एंटर होती है। उसे देख के जोलैंग थोड़े डरने लगता है। वो आके कह रही है, मेरे बारे में बात चल रही है कि मैं दिखने में बहुत बदसूरत हूँ और मैं बहुत बदतमीज भी हूँ, सबके साथ बदतमीजी करती हूँ, तो सब विलेज वाले देख लें कि मैं कैसी हूँ दिखने में। हैंक बोलता है, ये सिर्फ नाटक कर रही है अभी अच्छे बनने का, वैसे ही ऐसी नहीं है। सामने किन किन स्माइल कर रही है खड़े होके कि अच्छी बेइज्जती हो रही है इसकी। अब वो कहती है, मैं कसम उठाती हूँ सबके सामने। तो लैंग भी देख रहा है, वो सबके सामने इमोशनल होके बताने लगती है, मेरी एज बहुत कम थी जब मेरी मैरिज हो गई, मेरे 2 बच्चे भी हैं प्यारे प्यारे, लेकिन उनके फादर देखिए कैसे बिहेव कर रहे हैं और आप लोग को पता है मेरी सास मेरे साथ कितना बुरा बिहेव करती थी। सब कहते हैं, लगता तो ऐसा ही है। जेड भी उसके लिए बुरा फील कर रहा है। जो लैंग कहता है, ये लड़की सिर्फ नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है। सामने मी भी देख रही है लेकिन वो चुप है। कहती है, सिस्टर तुम ये सबको क्यों नहीं बताती कि तुम्हें एक बीमारी लग गई है और इस वजह से तुम्हें डाइवोर्स मिल रही है, वो बीमारी दूसरों में भी फैल सकती है। सास भी यही कहने लगती है। अब वो कहती है, अच्छा तुम लोग को ये लगता है बीमारी दूसरों में फैल सकती है, चेक करवाते हैं। पीछे ही उसकी नजर पड़ी है तो उसका फादर एंटर हो रहा होता है। उसका फादर एक डॉक्टर है तो वो बड़ी उम्मीद से कहती है, फादर आप मुझे चेक करके बताइए कि ये कैसी बीमारी है, आप अच्छे डॉक्टर है, आपको पता है कि ये इतनी खतरनाक नहीं है। सिर्फ किन किन कह रही है, फादर बताइए। सामने ही जो उसकी सास है वो रो रही है, देखो इसकी यही बीमारी निकली। वो गलत बीमारी बता देता है। किन किन खुश हो रही है और उसकी स्टेप मदर भी खुश हो रही है। कहने लगती है, फादर आप तो मेरे रियल फादर थे ना, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए और आप भी जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं। शर्मिंदा होने लगता है, बोलती है, डॉक्टर होते हुए आप ऐसा कर रहे हैं। कहते हैं, मैंने तो सच ही बोला है। अब वो कहती है, आपको पता है कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सब वहां पे देखते हैं, किन किन भी हंसने लगती है और उसकी माँ भी बड़ी खुश हो रही है। अब यैन फैसला करती है कि वो इस फैमिली से कोई रिश्ता ही नहीं रखेगी। वो वहां पे साइन करवा लेती है और सबको दिखा रही है, इस फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और आज के बाद ये मेरे फादर नहीं है, ना ही ये मेरी कोई सिस्टर है, ना ही इनसे मेरा कोई लेना देना है। विलेज वालों के सामने दिखाती है और उसके बाद कहती है, अब मैं प्रूव करूंगी मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। उसकी स्टेप मदर कह रही है, क्या प्रूव करोगी, तुम खुद ही हार जाओगी। लेकिन सबके सामने कहती है कि शर्त लगा लो, अगर मैं जीत गई तो इनकी ये शॉप भी बंद होगी। सामने उसका हस्बैंड डाइवोर्स लेटर दिखा रहा है कि मैं इसे डाइवोर्स दे रहा हूँ, ये है डाइवोर्स लेटर। सबके सामने बड़ी प्राउडली दिखा रहा है, इस बीमारी की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब वो कहती है, ठीक है, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो फिर इसे अपने हाथों से ये लिखा हुआ डाइवोर्स लेटर खुद ही खाना पड़ेगा। एन रुमाल निकालती है और सबको कहती है, गौर से देखिए अब मैं कैसे सब कुछ ठीक करती हूँ। वो निशान रुमाल से ही साफ कर देती है। सब देखने लगते हैं। मी अपनी माँ को कह रही है, देखिए। सब विलेज वाले लोग कहते हैं, इसका मतलब इसे कोई बीमारी नहीं है, ये तो साफ भी हो गया। अब वहीं पे किन किन आके देख रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। एन कह रही है, सबके सामने मैंने प्रूव कर दिया कि मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अब जैसे कि शर्त लगाई थी, तुम्हें अपना हाथों से लिखा हुआ डाइवोर्स लेटर खुद ही खाना पड़ेगा। सामने जोलैंग देखता है कि अब ये करना पड़ेगा तो वो डरने लगता है कि नहीं नहीं, सब विलेज वाले कह रहे हैं करो। और किन उसे कह रही है, ये क्या हो रहा है, अब हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। फादर सबको कह रहे हैं, ये हमारे फादर और बेटी के बीच का मामला है तो हम देख लेंगे। सब विलेज वाले देखने लगते हैं कि अब ये क्या करेगी।
यैन कहती है 2 मिनट पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे हर रिश्ता तोड़ दिया है। वो बोल रहा है नहीं नहीं बैठ के बात करते हैं, उसे पता है शॉप भी बंद हो जाएगी। अब वो कहती है चलो शॉप नहीं बंद करवाती, पैसे देने होंगे। फिर वो सामने चिकन उठाती है उस डाइवोर्स लेटर के अंदर और जो लैंग की तरफ लेके आ रही है। जो लैंग को कह रही है चलो अब शर्त जैसे लगाई थी मैं जीत गई ना, अब तुम्हें खाना पड़ेगा ये। तो लैंग चिकन खाने लगता है तो वो उसे देखती है ये नहीं डाइवोर्स लेटर खाओ जैसा कि हमने शर्त लगाई थी। सामने जोलैंग की माँ उसे बुरा कह रही है। अब वो विलेज हेड के पास आती है और विलेज अंकल को कह रही है अब ये फैमिली को देखिए, जो फैमिली को क्या कर रही है, इनका हिसाब नहीं होना चाहिए। कहता है होना तो चाहिए। सामने बोलने लगता है तुम लोगों को पे करना पड़ेगा। स्टेप मदर नीचे बैठ गई है। अब वो देख रही है ये क्या ड्रामा करने वाली है। वो नीचे बैठ के रोने लगती है ये लड़की मुझे धमकी दे रही थी इसलिए हमने ये सब कुछ किया, ये सब खुद करवा रही है। जोलैंग भी सामने देखने लगता है। इसकी स्टेप मदर अब इससे पूछ लेती है। सामने किन किन भी रोने का नाटक कर रही है। वो बोलने लगती है ये लड़की मुझसे सब कुछ खुद करवा रही थी, इसने मुझे धमकी दी कि ये मुझे मार मार के मार देगी, में मैंने किया। यैन को गुस्सा आने लगता है कि इन्होंने नया ड्रामा यहाँ पे शुरू कर दिया। वो काफी रो रही है। यैन देख रही है मैंने सोचा नहीं था कि इतनी चालाक निकलेंगी ये। भी जो के सामने रो रही है। वहीं पर विलेज हेड देखते हैं क्या ये सच कह रहे हैं। सामने जोलैंग कहने लगता है तुम इस कदर घटिया निकलोगी मैंने सोचा नहीं था, तुम्हारी स्टेप मदर है ऐसे बिहेव करोगी। इनको एक आइडिया आता है, खड़े होके कहती है हाँ हाँ मुझे याद है जब मेरी मैरिज हुई थी तो उस वक्त मेरे जहेज का सामान कुछ था जो आपने मुझे दिया भी नहीं। वहीं पर उसकी बात ये सास सुनती है तो वो कहती है क्या कुछ सामान था? हाँ उसके पैसे कौन देगा। किन किन भी वहां पे चुप हो जाती है। अब वो कहती है पहले तो आप उसके पैसे चुकाइए ना जो कि जहेज का सामान आप खा गई मेरा जो फादर ने बनाया था। वो कहती है आप क्या कहेंगे, अपनी सास को कह रही है आपके पास वो सामान आने वाला था लेकिन देखिए मेरी स्टेप मदर ने क्या किया। वो उसे बुरा भला कह रही है और बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है। बोलती है मैं सबके सामने प्रूव कर सकती हूँ, अभी कपड़े निकाल के दिखाऊं। कि सास को भी गुस्सा आ रहा है कि इसकी स्टेप मदर जहेज का सामान खा गई जो हमारे पास आने वाला था। वो कहती है पैसे निकालो। अपनी स्टेप मदर से वहां पर ही पैसे लेने लगती है। सास और स्टेप मदर आपस में लड़ रही हैं। अब वो कहती है चुप कर जाओ सब। एन बोल रही है अब होगी डाइवोर्स, अब सब कुछ हिसाब बराबर हो गया है, अब डाइवोर्स होगी। सामने वो कह रही है ये वैसे भी कोई अच्छा फादर नहीं है। सामने वो बच्चों से पूछता है, बच्चे भी कह रहे हैं फादर हम आपका कोई साथ नहीं देने वाले। सामने वो देखती है चलो बच्चे भी अच्छे हैं कि मेरा साथ दे रहे हैं। अब डाइवोर्स लिखी जा रही है। किन किन तो खुशी हो रही है, एटीट्यूड में सबको देख रही है। दालेंग एंटर होता है और कह रहा है यैन तुमने डाइवोर्स ले ली। जैसे ही वो ये बात करता है किन कह रही है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो वहां पे देखती है यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ जाओ यहाँ से। बोलते है इसकी डाइवोर्स हो गया, मुझसे मैरिज कर ले तो क्या। उसकी स्टेप मदर यैन की बोल रही है देखिए इस लड़की के काम। वो खुद हैरान हो रही है यैन और सामने ही किन किन कह रही है तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, क्या मैरिज करोगे। अब वो सबके सामने बहुत सारे गिफ्ट लाता है। पहले वो गरीब हुआ करता था लेकिन अब उसके पास काफी पैसे आ गए हैं। जैसे ही वो इतनी ज्यादा चीजें सामने रखता है तो किन किन हैरान हो गई है, तुमने मेरे साथ मैरिज करते वक्त तो ये सब नहीं दिया। लगता है ये सब गिफ्ट तुम्हारे लिए यैन, और उसे पैसे भी देता है, ये है मेरा मैरिज का तोहफा। लैंग देख रही है क्या चल रहा है। अब वो पैसे देखती है, उसका दिल कर रहा है एक्सेप्ट करने का, इतने ज्यादा पैसे और गिफ्ट। जोलैंग कहता है यैन इसकी बातों में मत आना, ये पता नहीं कहाँ से चुरा के लाया होगा, ये ऐसी धोखेबाज है। मैं तो इतना बड़ा स्कॉलर बन गया हूँ, मुझे लगता है तुम्हारा इसके साथ तो अफेयर नहीं था। वो आसपास देखती है कि विलेज के लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं कि पता नहीं ये क्यों आया है इसके पीछे, कहीं इसके साथ इसका अफेयर तो नहीं था इसलिए ये सब कुछ कर रही थी। अब वो वहीं पे कहने लगती है मैं सबको बताऊं कि तुम क्या कर रही थी, क्योंकि दा लैंग ने भी खुद देखा था कि तुम कैसे खड़ी हुई थी जो के साथ। अब किन किन नाटक करने लगती है। लैंग की माँ उसके कान में कह रही है देखो ये पैसा इसके हाथ में नहीं आना चाहिए, तुम्हें इसे रोकना चाहिए। तुम इसे थोड़ा सा करोगे ना, थोड़ी सी इसकी तारीफ करोगे तो मुझे लगता है ये दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगी। सो लैंग कहने लगता है अभी तुम अगर मुझसे माफी मांग लो तुम मेरी कंकोबाइन बन के रह सकती हो। वो सामने ही देखती है तुम ये डिजर्व ही नहीं करते, बकवास बंद करो। जोलैंग वहीं पे चुप हो जाता है। मुझे लगता है इस लड़के को यहाँ से निकालो, ये यहाँ पे क्यों आया है, अभी मैं इसे पकड़वाता हूँ। बोले लगता है ले जाओ इसे। सामने दालैंग को भी गुस्सा आ रहा है तो उसे रोकने लगती है और यैन कह रही है रुको रुको, कहती है रुक जाओ। जोलैंग को कह रही है अब तुम ना यहाँ पर अपनी ये गंदी सी शक्ल लेके चले जाओ। बोले लगते क्या बोल रही हो तुम, किन किन भी देख रही है कैसे बात कर रही हो तुम सिस्टर। बोले लगती है तुम लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए, अब इन पैसों से मैं अपनी एक शॉप खोलूंगी, अपना काम करूंगी, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग से कोई बात नहीं करनी। दा लैंग उसे सपोर्ट कर रहा है और ये देख के जो लैंग को बड़ा ही ज्यादा जेलसी हो रही है।
लैंग उसे चिढ़ाने लगता है। वो देख रहे क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। उन्हें जाना पड़ता है। पीछे से वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही है। सब वहां से चले जाते हैं। बैठ के सोच रही है मैं अपना काम करूंगी, शॉप खोलूंगी। उसे जो पैसे मिले हैं वो लेकर बहुत खुश हो रही है। सामने ही लोलो को देखती है और उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है वो। इसके बाद आयुआन आता है, कहता है माँ ये तो बहुत ही अच्छा खाना बना है। वो देखते हैं बच्चे बहुत क्यूट हैं, उसकी बात भी अच्छे से मानते हैं, उन्हें समझा रही है। लोलो भी जो जो बातें समझ रही है बता रही है। अब वो कहती है तुम्हें मार खानी है। वो हैंड आगे करता है, हाँ माँ। तो बोलने लगती है तुमने पूछा भी नहीं कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती हूँ। सोच रही है बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं जो माँ उन्हें कहती है। एंड विलेज हेड से एक दुकान लेना चाहती है और विलेज हेड कहता है ये वाली दुकान तुम्हें लेनी है। उसकी एक्स सास बीच में आ जाती है धक्का देके, मुझे ये दुकान लेनी है। वो देख रही है ये यहाँ पे क्या कर रही है। वो पैसे देने लगती है। यैन सोच रही है इसे नहीं पता कि पैसे तो मैंने चेंज कर दिए थे रात को। अब ये पैसे चुराने आई थी तो मैंने नकली पैसे रख दिए थे। अब वो देती है तो विलेज हेड कह रहा है ये सारे पैसे नकली हैं, तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। यहन सामने ही देख रही है और कहती है देखिए ये धोखा दे रही है आपको, मुझे पता नहीं था। वो कहती है कि नकली पैसे कैसे हो सकते हैं, सारे पैसे ही उसके पास से नकली निकलते हैं। अब वो रोने लगती है ये कैसे हो गया। यैन कहती है विलेज हेड मुझे ये दुकान लेनी है। अब वो रियल वाले पैसे अपने निकालती है और दुकान ले लेती है। सामने उसकी एक्स सास देख रही है ये पैसे नकली निकले, मुझे पता ही नहीं चला। उसने बहुत ही ज्यादा चालाकी से वो पैसे चेंज कर दिए थे। वो बैठ के ऐसे ही रोने लगती है। सामने आते हुए देखती है उन दोनों को। उनकी माँ उसे देखती है तो झगड़ा करने लगती है, मेरे सामने तो माओ ही मत। दूसरी तरफ किन किन को अच्छा नहीं लग रहा, वो उसे सासू माँ कह के बुला रही है क्योंकि वो जो लैंग से मैरिज करना चाहती है। अब मी की मदर आती है और उसे कह रही है देखो बेटा अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। वो कह रही है माँ मैं क्या कर सकती हूँ। उसे कहने लगती है देखो तुम्हें ना बाहर जाना पड़ेगा, मुझे लगता है तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो और ये बाहर लेकर जाओ। वो देख रही है माँ मुझे कहना क्या चाह रही है। वो वहां पर कहने लगती है अगर तुम किसी की कंकोबाइन बन जाओगी हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। अब वो माँ पे चिल्लाने लगती है माँ आप ये क्या कह रही हैं, आपको पता भी है। दूसरी तरफ यैन ने अपनी एक शॉप खोली है। सामने ही बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। उसने शॉप खोली है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही है। पटाखे भी वो बजाते हैं। शॉप उसने दालैंग की मदद से खोली है और वो बिजनेस करने वाले हैं। वो वहीं पे छुप छुप के देख रहा है। अब वो अपनी बेटी से मिलने आता है, उसे देता है खाना, लालच दे रहा है उसे और कहता है देखो जाकर अपनी माँ को बताना कि ये मुझे डैडी ने दिया और उन्हें ये भी कहना कि दालैंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब वो अंदर आती है और कहती है माँ ये देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ। जो दूर से देख रहा है क्या बोलेगी। कहती है माँ मुझे ये डैडी ने दिया और वो कह रहे हैं कि दालैंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाहरी वो सुन रहा होता है कि जैसा कि मैंने इसे सिखाया ऐसे इसने बोल दिया। कहती है तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैडी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सामने जो सुनता है ये क्या बोल रही है। अब वो खिड़की से उसे देखती है कि वो बाहरी खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी दी हुई चीज फेंक देती है। सो वहां पे देखता है ये लड़की इतनी ज्यादा चालाक और देखो एटीट्यूड में आ चुकी है, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे बन जाएगी। वहां से ही जा रहा है। अंदर दालैंग बैठा हुआ है और उसे देख के कह रही है हैप्पी कॉपरेशन। वो उससे हैंडशेक कर रही है। दालैंग कुछ पी रहा था और सामने ही देखता है तो उसे इम्प्रेस होने लगता है। सोच रहे कि मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है एंड उसे थैंक यू कर रही है। दिन अपनी शॉप पे वो काम करने लगी है। वो मछलियां पकड़ती है और उसके बाद डिश बना रही है। सामने में ही कहती है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो उसे कहती है हाँ तुम भी सीखो बनाना। उसने अपनी शॉप खोली है न्यू न्यू और सारी सेटिंग करके वो वहां पे चीजें बनाने लगती है। खुशबू काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। मी उसे पकाते हुए देखती है तो वो इम्प्रेस हो रही है, वाओ ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैंने कभी देखा नहीं। अब वो उसकी शॉप की प्रमोशन करने लग गई है। वो देखती है कि मी उसकी हेल्प कर रही है और ये अच्छी लड़की है। कहती है मैं प्रमोट करती हूँ। उसे बताती है ठीक है तुम मेरी हेल्प करो और अगर आगे जाकर तुम्हें शॉप खोलनी हुई तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम स्टॉल लगा सकती हो। वो कहती है मैं भी लगा सकती हूँ। उसे कह रही है यैन हाँ क्यों नहीं लगा सकती, तुम भी अगर सीखोगी तो कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वहां पे उसे बता रही है, उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करती है। वो दोनों वहां पे बना ही रही होती है कि विलेज हेड आता है और कहता है मुझे ये खुशबू बहुत ही अच्छी लगी, दूर से आ रही थी, मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कैसा है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। वो वहां पे कहती है विलेज हेड बैठ जाइए। उसे पहले बाउल में डाल के देती है और कहती है आप टेस्ट करिए। सामने विलेज के लोग भी खड़े हुए हैं, विलेज हेड को देख रहे हैं कि कैसा टेस्ट है। वो बताता है ये बहुत टेस्टी है। मी भी खुश हो जाती है और साथ में यैन भी बहुत हैप्पी होने लगती है। विलेज हेड कहता है तुम्हारी ये शॉप बहुत ज्यादा चलेगी और मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो खुश हो जाती है कि सब उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तरफ दालैंग को देख रहे हैं जो सामने कुछ समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा।
वहीं पर यैन आती है, उसे बता रही है कि हमारी शॉप अच्छी चलेगी और मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि हमें कितने पैसे खर्च करने हैं। साथ में ही वहां पर जो बातें सुन रहा है बाहर खड़े होके उनकी, वो वहां पे उसे प्रॉफिट और लॉस के बारे में कैलकुलेट करके बताने लगती है। लैंग को कुछ अच्छे से समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन वो कहता है ठीक है और स्माइल करके उसे देख रहा है। वो सामने ही बता रही है कि कैसे कैसे हम अपनी शॉप को आगे लेके चलेंगे। जो अंदर आता है कहते हैं इस लड़के की बातों पर बिलीव मत करना, ये बस ऐसे ही झूठ बोलता रहता है। कह रहे जाओ जाओ तुम यहाँ से। वो उसे और ज्यादा पैसे निकाल के देता है और वो पैसे देख के खुश हो रही है। कह रही है इतने ज्यादा पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम तो बहुत ही अमीर हो। दालैंग उसे इम्प्रेस करने के लिए और पैसे निकालता जा रहा है और जो वहां पे कहता है ये लड़का झूठा है, इसकी बातों में मत आना, मैं कह रहा हूँ। एन कहती है क्यों तुम्हारी बातों में आऊं, तुमने जो इतना बड़ा धोखा दिया उसके बाद मैं तुम पे बिलीव करूं क्या। जो वहां पे कहने लगता है तुम खुद ही सोचो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वो और पैसे निकालता जा रहा है और जैसे ही निकाल रहा है तो ये देख के यैन और खुश होने लगती है, इतने पैसे मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। जो वहां पे उसे कह रहा है इसकी बातों पे बिलीव मत करो। जैसे ही वो कहता है दालैंग और पैसे निकालता जा रहा है। उसके बेटे और बेटी भी आते हैं लेकिन वो भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। वो पैसे रखता जा रहा है उधर यैन के हाथ में। जो देखता है लगता है मेरी दाल नहीं गलने वाली है, वो वहां से ही जाने लगता है बाहर। फिर दोबारा से आता है यैन को आवाज देते हुए, तो सामने दालैंग आ जाता है। उसे देखता है फिर से तुम गड़बड़ करने आ गए हो। वो देखता है सामने उसे, वो उसे सामने ही कह रहा है मैं तुम्हें मारूंगा अगर आगे आए तो। यैन की एक्स साथ सामने ही देख रही है कि इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो उसे जेलसी होने लगती है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं और ये यैन कितना ही ज्यादा अच्छा खाना खा रही है। तो वो रोने लगती है और कुछ और ही सोच रही है। बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, वो उन्हें खाना देती है, कहने लगती है वो सामने आंटी रो रही हैं। बोलती है वो आंटी यही डिजर्व करती है, अगर वो हमारी जगह पे होती तुम लोग को क्या लगता हमें खाना देती। बोलने लगते हैं नहीं हमें तो नहीं लगता कि हमें देती। अब वो कहती है तो फिर अब आराम से बैठ के खाओ और एंजॉय करो। वो आंटी सामने ही देख रही है और विली झट के पास जाती है और उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती है। विली झट आके यैन से पूछता है तुम क्या कर रही हो, तुमने जानबूझ के इसे खाना नहीं दिया। अब वो वहां पे उठ जाती है, यैन देख रही है और कहती है ये मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए बनाया है, फिर इसे मैं क्या ही दूं अब यहाँ पे। और आपको पता है कि इनके पास घर में भी खाना होगा, जानबूझ के ये मेरे फेस पे थप्पड़ मारना चाहती है, जानबूझ के ये मुझे फंसाना चाहती है। विली झेड उसको बोलने लगता है क्या सच में तुम जानबूझ के नाटक ही कर रही हो। वो वहां पे देखती है और यैन कह रही है देखिए ये सिर्फ बदला लेने के लिए ना ये सब कर रही है। विली झेड को भी समझ आ जाती है और वो उसे डांट के भेज रहा है। यैन कहने लगते हैं आइंदा के बाद ना ऐसा कुछ मत करना। अब वो देखता है और अंकल कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, इसने बस नाटक ही किया, मैंने भी तुम्हें थोड़ा सा डांट दिया। वो दिखाती है कोई बात नहीं विली जेड, और ये देखिए मेरे पास एक न्यू वाइन है। वो उसे कहता है हाँ ये वाइन बहुत अच्छी है, अगर तुम ये बेचोगी तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। यैन वहां पे है कि उसे बुलाया जाता है, उसे कहा जाता है कि हम लोग कैपिटल की तरफ से आए हैं, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, हमें एक दावत के लिए खाना बनवाना है। सामने आंटी देख रही है, अब कुछ गलती हुई ना तो इसे सजा मिलेगी। कहा जाता है तुम्हारी दुकान भी बंद की जा सकती है। वो बोलता है देखो इस आइडिया को रहने दो, मुझे लगता है रहने देते हैं, लेकिन वो कहती है मेरे पास एक तरीका है और मैं अच्छे से खाना बना लूंगी। जो वहीं पे कहता है रहने दो, ऐसा ना हो कुछ गलती हो जाए, तुम्हारी दुकान भी बंद हो जाएगी और सजा भी मिलेगी। लेकिन वो कहती है कहा ना कि मैं कर लूंगी। जो परेशान हो रहा है, अब वो सबको हॉट पॉट दिखाती है, ये देखिए। जैसे ही वो मिनिस्टर वहां पे खाने लगते हैं तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही टेस्टी है, हमने पहले कभी नहीं छका है। सामने वो सबको टेस्ट करवा रही है। नी भी वहां पे देखती है तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है उसे। जो का भी दिल कर रहा होता है वो मिनिस्टर्स के सामने झुक रहा है क्योंकि वो एक स्कॉलर है और वहां पर शर्मिंदा भी हो रहा है कि वो एक कुकिंग का काम अब कर रहा है। यहाँ पे वो आ जाता है और कहता है मुझे भी टेस्ट करना है, वहीं पर वो भी टेस्ट करने लगता है। सामने ही वो उसे देखती है और कहती है चलो अब झगड़ा मत करो और अच्छे से खाओ। जो वहां पे देखता है और कहता है ये वाला ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मुझे ये वाला लेना है। जैसे ही वो खा रहा है दालैंग कहता है मुझे दे दो। सामने यैन देख के कह रही है झगड़ा क्यों कर रहे हो। दालैंग उसे देखने लगता है तुम डिजर्व भी करते हो ये खाना, ऐसे ही आगे हो खाने यहाँ पे। झगड़ा करते देख आयुन अपनी बहन से पूछ रहा है तुम किसका साथ दोगी, अंकल दालैंग का या फिर डैडी का जो का। वो दोनों लड़ रहे होते हैं। वहां पर वो कहते हैं जो मदर के साथ अच्छा है, मदर के साथ तो अंकल दालैंग अच्छे हैं। जो वहां से जा रहा है वो देख रही है सबको कि उन्हें बहुत ही टेस्टी लगा है, बहुत बड़ा उसे ऑर्डर आने वाला है। दूसरी तरफ जो की माँ को देख रहे हैं जो वहां पर बैठकर बीच खा रही थी। किन की मदर आती है और कहती है देखो अब वो यैन तो चली गई तो तुम्हारे बेटे के साथ किसी की मैरिज होनी है, मेरी बेटी की हो जाएगी। और देखती है ये तुम जो पेपर बना कर लाई हो ना, ये पता नहीं कितने सालों पहले तुमने यूज किए थे और अब दोबारा ही तुम यूज कर रही हो, तुम लोग के पास पैसे तो है नहीं कुछ।
अब वो देख रही है, प्लीज प्लीज आंटी मान जाइए। अभी वो बातें कर रही है कि सामने वो जो को आता देखती है, वो भी इनकार कर रहा है, कहता है अभी मुझे शादी वगैरह दोबारा से नहीं करनी है। वो आंटी उसे गुस्सा आने लगती है, देखते हैं तुम्हारा क्या होता है आगे। तब मिनिस्टर्स आते हैं जो आके पूछ रहे हैं जो के बारे में। उसकी माँ भी उठ के खड़ी हो जाती है। जो वहां पे कहते हैं क्या हुआ। वो वहां पे बोलने लगते हैं तुम एक स्कॉलर हो ना। बोलता है हाँ मैं स्कॉलर हूँ। वो वहीं पर उसकी ड्रेस भी उतारने लगते हैं, उसके शूज भी उतार लेते हैं कि तुम ये टीचर से लेकर आए थे ना, तुमने वापस भी नहीं किए। एक स्कॉलर होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम एक स्कॉलर हो इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना सबको सजा मिलती तुम्हारी वजह से। वो वहां पे सैड हो गया। उसकी माँ भी रोने लगती है, क्या बेइज्जती होगी हमारी, स्कॉलर बनने का क्या फायदा, पैसा तो है नहीं। वहां पे काफी ज्यादा सैड होके रो रही है। अब वहीं पर किन किन की मदर देखती है, मैं अपनी बेटी की मैरिज ही नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ। वो किन किन भी बदल गई है। कहते तुम लोग बदल गए। बोलने लगती है मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी माँ ही ऐसा कह रही है। कहने लगता है कि मैं कोई बिजनेस भी कर सकता हूँ, मेरा आगे जाकर बड़ा काम भी हो सकता है। वो बदल गई हैं दोनों। कहने लगते हैं इतनी जल्दी तुम बदल गई, बस यही तुम्हारा था जो तुम कहती थी मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो बोलने लगती है मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी माँ कह रही है। वो वहां पे काफी सैड हो गया है कि बस यही मेरी इंपॉर्टेंस थी इसके सामने, और मैंने क्या अपनी वाइफ को और बच्चों को भी छोड़ दिया। सामने वो आंटी किन किन की मदर कहने लगती है कि मेरी बेटी की शादी अब इधर नहीं होगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसे कहता है ठीक है, अगर जाना है तो जाओ। किन किन वापस आ गई है। माँ को कह रही है माँ आपने ऐसा क्यों किया, आगे जाकर वो बड़ा बिजनेस कर ले तो फिर। उसकी माँ कहने लगती है देखो तुम्हें अभी जाना चाहिए दालैंग के पास जो इतना ज्यादा अमीर हो गया है, उससे तुम्हें बात करनी चाहिए, उसे इम्प्रेस करना चाहिए। दूसरी तरफ यान को देख रहे हैं जो वहां पर ही अपना काम कर रही है, चीजें बेच रही है, लोग आसपास गुजर रहे होते हैं और वो खाना बना रही है आराम से। जैसे ही वो बना रही है काफी चीजें उसकी बिक भी गई हैं, काफी हैप्पी है, मी को भी बता रही है। सामने ही दालैंग आता है पैसे लेकर और कहने लगता है ये रही मेरी इन्वेस्टमेंट, मैं और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कि उसे भी काफी प्रॉफिट हो रहा है तो वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है, काफी ज्यादा पैसे लेकर आया है बॉक्स में। उसे सोना भी दिखाने लगता है, इम्प्रेस कर रहा है उसे। कि तब तक किन किन की मदर आती है, दालैंग को बुलाने लगती है कि पहले तो तुम मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे ना, क्यों ना दोबारा से इससे रिलेशनशिप बनाओ। अब वो कहता है सोचिएगा भी मत, आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। वो उन दोनों को भेज देता है। यैन वहां पे पैसे गिन रही है और काम कर रही है। जैसे ही वो काम कर रही होती है काफी ज्यादा उसके कस्टमर आ जाते हैं, आसपास काफी ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। वो सबको कहने लगती है ये मेरी न्यू डिश है और ये चेक कीजिए। अभी वो काम कर ही रही है, लोगों को बता रही है कि कुछ लोग आकर झगड़ने लगते हैं और कहते हैं ये जगह मुझे लेनी है, दूसरा कहता है ये जगह मुझे लेनी है। दालैंग आकर कहता है ये जगह हमारी है, हमारी शॉप लगी हुई है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो कहता है रुकिए रुकिए, पहले हम पूछ लेते हैं मिस यान से कि वो क्या कहना चाहती हैं। वहां पे खड़ी होके कहती है इस जगह पे पहले मैंने स्टॉल लगाया है ना, आप लोग कैसे लगा सकते हैं। किन किन बोलती है देखो इन लोगों को एक बाबा ने बताया कि ये जगह इनके लिए अच्छी है, यहाँ पर इनका काम बहुत अच्छा चलेगा। अब वो देख रही है अच्छा तो ये ट्रिक तुम खेल रही हो। कहने लगती है ठीक है फिर मैं भी बताती हूँ कि कैसे ये जगह इनके लिए बुरी है, चलो मैं भी आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ। उनको एक बाउल देती है, को बाउल में कुछ डाल के देती है और कहती है देखिएगा अगर इसके नीचे कुछ लिखा हुआ आया तो वो पढ़ के सुनाइएगा। वहां पर ही वो ट्रिक खेल रही है। सामने ही देख रही है किन किन, सब लोग देखते हैं कि उनके बाउल में कुछ न कुछ लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि पीसफुल होके रहना चाहिए। अब वो सबको बताती है कि बाबा कहते हैं पीसफुल होके रहना चाहिए। दालैंग बताने लगता है इसका मतलब है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। सब वहां पर कहते हैं हमें ब्लेस करो। वो सबको उठा रही है और सामने किन किन को देखती है। दालैंग भी उसे देखने लगता है। वो उसे कहता है देखो मैं तुम्हें ना बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। किन किन वहां पे देखती है कि इन्होंने तो ट्रिक खेल के मेरा ही प्लान फेल कर दिया। सिर्फ जो के घर में देख रहे हैं लोग आके उनकी चीजें उठाने लगते हैं कि हमारे पैसे वापस करो। जो वहां पे बैठा हुआ है देख रहा है कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, मेरी क्या ही इंपॉर्टेंस रह गई है। यैन वहां पे आती है तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तुम चाहो तो ये मुझे घर बेच दो। वो वहां पे देखता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्या तुम्हें भी कुछ मुझसे चाहिए क्या। बोलती है तुम्हें ये घर मेरे नाम करना होगा, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। वो वहां पे उसे कहती है डील कर लो। कहने लगती है ये साइन कर दो, सारे पैसे मैं तुम्हारे चुका दूंगी। वो उसे देखता है इसका मतलब मैं तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा, मैं एक स्कॉलर हूँ। कहती है तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। अब वो सबको कहती है मेरे सामने आओ और जिसके पैसे रहते हैं मुझसे ले लो। वो साइन कर देता है और वो सबके पैसे चुकाने लगती है जो जो जोलैन ने लिए हुए थे। ज्यादा लोगों से उसने पैसे उधार लिए हुए थे। बहुत सारे लोग लाइन में लग जाते हैं और अपने अपने पैसे लेने लगते हैं। वो काफी ज्यादा पैसे उसके चुका देती है। सामने विलीज अंकल को देखती है जो आके कह रहे हैं जो तुम्हारी तो किस्मत ही बुरी है, तुमने ऐसी वाइफ को छोड़ दिया। सामने वो पैसे सबके चुका देती है और कुछ पैसे उसके पास बच भी जाते हैं।
अब जो उसके साथ काम करेगा जैसा कि उसने साइन किया है, कहता है अब मुझे क्या करना होगा। वो उसे बताने लगती है हम एक न्यू शॉप खोलने वाले हैं और वहां पर जो चीज पकेगी तुम वहां पर पकाने में भी हेल्प करोगे और न्यू शॉप को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करोगे। वो उसे बताने लगती है और कुछ भी गलत मत करना, हाँ, वरना पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। के पास कोई चॉइस भी नहीं है, वो भी उसके साथ चला जाता है। अब सुबह को वो उठती है, जो भी उसके साथ खड़ा है और दालैंग भी। वो वहां पर ही अपनी न्यू शॉप खोल के खड़ी है, लेकिन सामने देखती है कि शॉप ओपन करने के लिए कोई लोग ही नहीं है। परेशान हो जाती है कि थोड़ी देर बाद लाइन लग जाती है और बहुत सारे लोग वहां पे आने लगते हैं। वो कहते हैं पहले मुझे आना है, पहले मुझे आना है। ये देख के यान बहुत हैप्पी हो जाती है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उन्हें कहा जाता है लाइन में लग जाओ। एक लड़की कह रही है ये तो मिस आ रही है, इन्हें आगे आने दो। देखती है ये कौन है, सामने जो मिनिस्टर है वो उसे बहुत ज्यादा इज्जत से आगे लेके जा रहा है। अब उसे कान में पूछती है ब्रदर ये लड़की कौन है और ये तो बहुत ज्यादा अमीर लग रही है। वो बताने लगता है कि ये ना प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और यहाँ पर ना बहुत सारा सामान लेने के लिए आई है, इससे अच्छे से बिहेव करना, और इसे डाइवोर्स भी हुई है। अब वो बैठती है और कहती है मुझे बताओ कि तुम्हारी दुकान के बारे में क्या खास है, मुझे क्यों इतना बड़ा ऑर्डर यहाँ पे देना चाहिए। जैसे ही वो क्वेश्चन करती है यैन पहले तो उसे वेलकम करती है फ्लावर्स देके और फिर कहने लगती है अब देखते जाइए। वहां पर ही उसे बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि उसकी डाइवोर्स भी हो चुकी है। लगती है क्योंकि आप डाइवोर्स लड़कियों और बेसहारा लड़कियों को सहारा देना चाहती हैं तो उनकी जो डिश होगी उस पे हर एक धोखेबाज का नाम होगा। और साथ में वो फेस दिखा रही है जो का, वो जो भी उसकी हेल्प करने लगता है और वो सब शो करने लगती है कि इतनी ज्यादा तीखी मिर्च डाल के उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने धोखा दिया है। काफी ज्यादा वो अच्छे से प्रमोट करती है, दालैंग भी उसकी हेल्प करता है। अब वो कहती है अगर आप इतने ऑर्डर करेंगे आपके लिए स्पेशल डिश तैयार की जाएगी और ये आप जो देख रहे हैं ये आपको हाफ प्राइस में मिलेगी। वो वहां पे देखती है, ठीक है, इम्प्रेस हो जाती है वो उसकी बातों से क्योंकि यैन खुद भी डाइवोर्स्ड है तो उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। खड़े होके कहती है मैं ऑर्डर फिर दे देती हूँ तुम्हें। कहती है ठीक है आप अपना ऑर्डर लिखवाइए, कितने पीस आपको चाहिए। सब लोग आसपास के भी देख रहे हैं, उसे 100 ऑर्डर मिल जाते हैं। वो मिस उसे 100 चिकन के ऑर्डर देके जाती है। दूसरी तरफ किन किन बात कर रही है कि मुझे पता नहीं था कि यैन की शॉप इतनी ज्यादा चल जाएगी, अब तो पता नहीं कौन सी अमीर लड़की आई है उसने इतना बड़ा ऑर्डर भी दे दिया है, अब मेरा क्या होगा। सामने उसकी माँ देख रही है, देखो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो एक न्यू प्लान बनाने लगती है की दुकान में गड़बड़ करनी पड़ेगी। शॉप में वो काफी अच्छा काम कर रही है, वहीं पर जो भी सिंसियरली काम कर रहा है। कहता है मैं इतना बड़ा स्कॉलर हूँ और यहाँ पर देखो कुक बन गया हूँ, वैसे मुझे लग नहीं रहा ऐसे। बोलने लगते तो और तुम्हारे पास कोई चॉइस थी, चुप करके यही तुम्हें काम करना होगा, जो को बोलने लगती है। एकदम से वो सामने किन किन को आता देखती है जो आके कह रही है देखो कुछ लोग बीमार हो गए तुम्हारे खाने की वजह से। कहता है ये फिर गड़बड़ करने आ गए। वो कहता है मेरी बेटी है, मुझे पता है। सामने ही कह रहे हैं कि चिकन में गड़बड़ थी। किन किन भी बोलने लगती है। बेटी का नाम सुन के यैन कहती है अच्छा अब आपको याद आ गया कि मैं आपकी बेटी हूँ। सबको दिखा रही है, ये देखिए स्टैम्प भी लगी हुई है, ये पेपर आप सब लोग देख लीजिए कि मेरा इस फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं है और मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, इतना टाइम हो गया है। वो सबको दिखाती है और दीवार पे लगा देती है। उसका फादर भी सामने देखने लगता है। अब वो कहती है पहले तो आप कुछ लोगों को लेकर आइए ना जो मेरी डिश की वजह से बीमार हुए हैं। सामने वो देख रही है कि हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। दालैंग भी कह रहा है। सामने ही वो बैठती है, वहां पर बैठ गई है ये सब बोलने के बाद तो कुछ लोग वहां पे एंटर होने लगते हैं जो कहते हैं हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये खाना बहुत खराब था। बाकी लोग देखते हैं क्या सच में ऐसा हुआ है क्या। वो उनको देखने लगते हैं और कहती है अच्छा तो ये लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। दालैंग को रोक लेती है, रुको लड़ाई मत करो। सामने सब उसे बुरा कह रहे हैं और यैन भी वहां पे खड़ी है। लोग उससे जवाब मांगने लगते हैं कि बताओ तुम्हारे खाने में ही गड़बड़ है इसलिए ये हुआ है। लैंग कहता है रुको मैं तुम लोगों से पूछता हूँ। वो आगे की तरफ जा रहा है। सामने ही वो लोगों को बाहर निकाल देता है, भगा देता है और सबको दिखाने लगता है कुछ लोगों को कि ये देखो। वो बता रही है ये देखिए ये चिकन है हमारे पास और ये बिल्कुल ठीक है और अब आप लोग वो खाना लेकर आइए जिससे लोग बीमार हुए थे। उसका फादर कहता है हाँ हमारे पास है। कहती है फिर लाइए। जैसे ही वो खाना लाया जाता है वो बता रही है कि हमारी चिकन तो बिल्कुल ठीक होती है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यैन कहती है और ये खाना तुम्हारी शॉप से गया था, अब तुम कैसे प्रूव करोगी। वो उसे कहने लगती है सब्र करो बस अभी हम प्रूव कर देते हैं। दालैंग भी सोच रहा है आखिर हम कैसे प्रूव करेंगे इस खाने को। वो सामने कहती है चलो खाना लेकर आओ। खाना लेकर आया जाता है और दालैंग को वो कहती है इधर आओ। उसे एक आइडिया बताने लगती है कि तुम्हें किस तरह से करना है। वो सारा आइडिया उसके कान में बता देती है। सब लोग सोचने लगते हैं आखिर ये क्या बात कर रहे हैं, क्या ये प्रूव कर पाएंगे कि इनका खाना ठीक है।
दाल दो खाने लेकर आता है और एक में जो उन्होंने दिया था और एक में अपने वाला। वो वहां पर सब लोग डिफरेंस देखने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है और इसमें तो बिल्कुल अलग कलर आ रहा है, ऐसा लगता है कि ये किसी और ने बनाया है। वहां पे दालैंग सबको दिखाता है, यैन का फादर भी फंस जाता है जिसने झूठ बोला था। वो सबको दिखाती है ये खाना अलग है और ये अलग है, ये हमने नहीं बनाया है, ये जो इन्होंने बनाया ना ये वाला खराब है। सब लोग वहां पे देखने लगते हैं और वहां से जा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पीछे से दालैंग उन दोनों को पकड़ लेता है कि तुम्हें आखिर किसने कहा था ये सब नाटक करने को। वो वहां पे ये नाम बताने लगते हैं कि ये किन किन और उसके फादर ने कहा था। वहां पे सच बता देते हैं। सच बताने के बाद उन्हें जाने दिया जाता है। किन किन वहीं पे देख रही है कि हम एक्सपोज हो गए हैं। वहां पर वो कहती है मैं तुम लोगों को रिपोर्ट करूंगी वरना तुम लोग ऐसे रुकोगे नहीं। अब उसकी माँ कह रही है ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। सामने ही कह रही है हम एक्सपोज हो गए लेकिन तुम चिंता मत करो। उसकी बेटी काफी रो रही है। माँ कहती है उसकी मैं तुम्हारे लिए अच्छा मैच ढूंढूंगी। कहती है माँ आप ऐसे ही कहती रहती हैं लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब वो न्यू प्लानिंग बनाने लगती है। उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो और ज्यादा उसे ही डांट रही है। दूसरी तरफ जो को कह रहे हैं देखो हमारी कितनी चीजें और ज्यादा बिक गई हैं, अब लोग हम पर और भरोसा कर रहे हैं। और कहता है देखो मैंने ना एक न्यू रेसिपी देखी है, मुझे लगता है हमें वो बनानी चाहिए। वो काफी ज्यादा उससे बातें कर रहा है कि वहीं पर दालैंग दूर से आता है, उसे देखने लगता है। अब वो सोच रहा है मुझे पता है ये जो ना दोबारा से यैन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं टेंशन इसको नहीं खींचने दूंगा। वो वहां पर ही कहता है ये देखो ये मैंने क्लॉथ लिए थे। वो रख देती है आराम से, बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज्यादा स्पेशल है। दोनों को लड़ता देख वो चिल्लाने लगती है। जो वहां पे चुप हो जाता है, फिर बताने लगता है हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और एक और उसे बुक दिखा रहा है। ठीक है झगड़ो मत। अब वो बाहर बैठ जाती है, सामने जो मिनिस्टर है कैपिटल से आया है और जो विलेज हेड है उन सबके साथ बैठ के वो एक गेम भी खेलने लगती है। दूसरी तरफ किन किन की माँ को देखते हैं कि उसे न्यू आइडिया आया है और वो आइडिया अपनी बेटी के कान में बता रही है। किन किन बोलने लगती है ठीक है माँ, वो एक न्यू प्लानिंग कर रही हैं। दूसरी तरफ यैन अपनी बेटी को देखती है और उसे कह रही है तुम स्वीट्स बहुत ज्यादा खाती हो, इतना ज्यादा मीठा खाना ठीक नहीं होता है और इससे तुम्हारे दांत भी खराब हो जाएंगे। अभी वो बैठी ही है, उनको एक शॉप पे लेकर आई थी कि पीछे कुछ लोगों का झगड़ा सुनती है। उन्हें कह रही है मैं कैसे तुम लोग को झगड़ा सुलझाऊंगी और ये बहुत सीरियस मैटर है, मुझे लगता है तुम लोग को रिपोर्ट करना चाहिए। तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हो, उस दिन भी तुमने किया था वो बाउल में जो दिखाया था सबको। अब वो सुनती है कि अब इनको बिलीव तो आएगा नहीं कि इनको क्या बताऊं। सोचती है चलो ठीक है अब तुम लोग कह रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देती हूँ। वो उनका झगड़ा वहीं पे सॉल्व करवा रही है, अपना प्रॉब्लम बताते हैं वो। उन्हें कहती है ठीक है तुम लोग उस जगह पे जाकर देखो जहां पर सामान पड़ा था। वो कहते हैं ठीक है हम जाकर देखते हैं। वो उनको भेज देती है वहां से। सामने उसकी बेटी भी बैठी है, पीछे से दो लोग और झगड़ा करते हुए आ रहे हैं। अब वो सोच रही है मुझे लगता है ना मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा, अब ये दो लोग और झगड़ा करने आ रहे हैं फिर कोई और आ जाएंगे। दालैंग जैसे ही दरवाजा खोलता है शोर सुन के तो सामने देखता है किन किन उसकी माँ को उसके फादर को। देखने लगते हैं अब ये फिर से क्या करने आए हैं। वो वहां पे आके खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं तुमने एक गलत फैसला किया है, गलत आदमी के पास जगह चली गई है। वो आदमी कह रहा है तुमने गलत फैसला किया, ये जगह मेरी थी और तुमने किसी और के नाम करवा दिया। फिर कह रहा है ये मामला बहुत सीरियस है। यैन कहती है अब तुम्हें इसके पैसे देने होंगे, बहुत ज्यादा पैसे हैं उस जमीन के, जो बहुत बड़ी जमीन थी। अब वो सामने देखती है, उन पेजेस को देखने लगती है जो उसे दिखाए जा रहे हैं। दालैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो सामने आ रहा है। अब वो कहती है मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया बल्कि इनका झगड़ा तो सॉल्व हो गया था। पेपर दिखा रहे हो तुम लोग। सब कहते हैं हाँ यही पेपर है। अब दालैंग को गुस्सा आता है, आगे बढ़ रहा है मारने के लिए, तो वो उसे कहती है रुक जाओ रुक जाओ। सब पूछते हैं अब तुम्हें जवाब देना होगा। सामने ही देख के यैन यैन हंसने लगती है कि अब ये पूरी तरह फंस गई है। बोलने लगती है मैं तुम लोगों को ऐसे ही पैसे नहीं दे दूंगी बल्कि अच्छा फैसला करूंगी तुम लोगों का। सामने वो उससे पैसे मांग रहे हैं कि तुम्हें अब पैसे चुकाने पड़ेंगे इस आदमी के। किम देखती है कि यैन फंस गई है तो वो काफी ज्यादा हंसने लगती है, उसे काफी खुशी हो रही है कि ये प्रॉब्लम में फंस गई है। अब वो सामने सबको देखती है और कहती है ठीक है अभी मैं प्रूव करती हूँ, अगर मैंने आप लोग को गलत प्रूव कर दिया ना तो आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। वो शर्त मान जाते हैं। वो कहती है ठीक है फिर मिनिस्टर याद रखिएगा आपके सामने ये हो रहा है। वो बोलते हैं ठीक है अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लेकर आओ। अब वो अपने बेटे को बुलाती है जो उसके साथ साथ हुआ करता था, जो उसने झगड़े सॉल्व किए हैं उसमें। सामने विलेज हेड भी देखने लगता है। अब वो एक कॉपी लेकर सामने आया है। किन किन हंस रही है कि ये बच्चा क्या बताएगा। वहां पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलने लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो लेकिन माँ जब भी झगड़ा सॉल्व करती थी मैं उनके साथ ही होता था। और ये कॉपी आप लोग देख रहे हैं इस पे सारे थंब लगे हुए हैं, जो भी झगड़ा सॉल्व होता था वो लोग इस पे थंब लगा के जाते थे।
एन देख रही है तुमने बहुत अच्छा किया। किन किन और उसकी मदर चुप हो गए हैं कि ये तो सच ही बोल रहा है। वो सामने दिखाता है ये इन लोगों ने थंब लगाए हुए हैं और साथ में डिटेल भी लिखी हुई है जैसे इनका झगड़ा सॉल्व हुआ था। आदमी जानबूझ के यहाँ पर झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है। दा लैंग देखता है बहुत अच्छे। सामने मिनिस्टर कहता है अब तो प्रूव हो गया, अब इन लोगों को लेकर चलो। वो वहां पर उन लोगों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं इन्हें सजा मिलनी चाहिए। विलेज हेड भी कहने लगता है तुम लोग हमेशा ही गड़बड़ करते रहते हो। उन्हें ले जाया जा रहा है वहां से। पीछे से मिनिस्टर उसे इनाम देने लगता है, उसे एक पेंडेंट देता है, ये तुम्हारे पास है, इससे तुम सेव रहोगी, जब भी हेल्प चाहिए हम आ जाएंगे। वो वहां पे बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जो उसकी शॉप है उसके लिए एक बोर्ड भी बनाया गया है उसके लिए। शॉप का अब एक प्रॉपर नाम होने वाला है। और एक बोर्ड देखती है तो काफी खुश हो जाती है और हैप्पी हो जाती है कि अब उसकी शॉप बहुत अच्छे से चलेगी। वो सामने मिनिस्टर को थैंक यू करने लगती है, थैंक यू सो मच, एम्पायर को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा। सामने ही दा लैंग उसे कहता है मेरा प्रॉफिट भी बढ़ाना। बोलने लगती है हाँ हाँ बढ़ा दूंगी। किन किन दूसरी तरफ जादू टोना कर रही है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो वहां पर ही ब्लैक मैजिक का सहारा लेने लगती है। सोचती है अब यही रास्ता बचा है। उसकी माँ कह रही है तुम्हारा फादर देखो हर वक्त हमें डांटता है। हस्बैंड को कह रही है तुम्हें सही से नहीं करना तो ना करो। खुद ही रूम में आ जाती है और कुछ चीज वहां पे रख के जा रही है और वापस जा रही है। दूसरी तरफ हिसाब किताब कर रहे हैं यैन और दा लैंग। उन्होंने जो भी बेचा है उसके बारे में, सारी शॉप के बारे में, और वो कैलकुलेट कर रही है कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे ही वो बैठ कर काम कर रहे होते हैं तो वहीं पर उसकी स्टेप मदर आ जाती है जो आके कह रही है पिछली बातें जो भी हुई मैं उनकी माफी मांगने आई हूँ। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने गलत किया था। वो कोई भी उनकी बात नहीं सुनती है बल्कि काम करती रहती है। जैसे ही वो देखती है और कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और जाइए, उसकी स्टेप मॉम उसे माफी मांग रही है कि बहुत गलती होगी मुझसे, मैं माफी मांगने आई हूँ। लगती है मुझे पता है कि तुम लोग मेरी फैमिली हो, पहले बहुत गलत किया था मैंने। दा लैंग उसे भगा देता है, कहता है जाइए यहाँ से वरना आपको पता नहीं है कि मैं क्या करूंगा। दूसरी तरफ बच्चों को देखते हैं जो बैठ के वहां पर स्टडी कर रहे थे तो वहीं पर किन किन आती है और कहने लगती है ये लो तुम्हारे लिए मैं स्वीट लेकर आई हूँ। वो लोलो को देने लगती है। उसे पता है कि इसे स्वीट बहुत पसंद है, उसके मुंह में डाल देती है लेकिन लोलो अच्छे से खाती नहीं है। वो वहां पर ही देखती है कि बच्ची बेहोश हो गई है जैसा कि वो करना चाह रही थी। दूसरी तरफ किन किन की मदर अपने हस्बैंड को कह रही है तुम कोई हेल्प नहीं करना चाहते तो ना करो, मैं खुद ही जाकर कर लूंगी। वो उसे मना कर रहा है ये सब ठीक नहीं है तो वो अपने हस्बैंड को ही बेहोश कर देती है। अपने हस्बैंड को ही बेहोश कर देती है ताकि वो उसे रोकने ना आए। असल में उनका प्लान है उस बच्ची को किडनैप करना और उसके बदले में यान से पैसे मांगना। यान वापस आई है, अपने बेटे को देखती है, उसके हाथ से कप भी गिर गया है। जैसे ही उसे पता चलता है कि लोलो यहाँ पर है ही नहीं और ये कौन देने आया था, उसके पास एक लेटर है, यहाँ पर आकर मिलो। सामने ही अंकल आते हैं तो वो कहने लगती है अंकल मैंने आपको कहा था कि ध्यान रखिएगा बच्चों का, आपने देखा ही नहीं। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। अब वो जल्दी से कह रही है मुझे लोलो को ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। लोलो बेहोश नहीं हुई थी और उसने वो स्वीट खाई भी नहीं थी। आंटी कह रही है जल्दी से लेके चलो। किन किन की माँ किन किन वहां पे उसे उठा के लेके जा रही है, मैं बहुत थक गई हूँ माँ। लोलो को देखते हैं जो वहां पर स्वीट जो उसके हाथ में है वो गिराती जाती है रास्ते में ताकि रास्ता पता चल जाए। वहां पर ही यान अपनी बेटी को ढूंढते हुए आ रही है और वो देखती है रास्ते में स्वीट गिरी है। बच्चा बताने लगता है माँ ये वही है जो लोलो खा रही थी, शायद उसी ने गिराई होगी रास्ता बताने के लिए। अब वो समझ जाती है शायद उसी ने गिराया है और उसी रास्ते पे वो जाने लगते हैं। दूसरी तरफ दा लैंग भी ढूंढ रहा है, लोगों को कह रहा है चलो उस तरफ ढूंढते हैं मिलके। अब दूसरी तरफ जो भी ढूंढ रहा है उनके साथ मिलके। जो वहां पे पैसे लेके आ रहा है माँ को भी बचा सके। वहां पर ही वो ढूंढने लगती है, उसे बहुत सारी रास्ते में मिलती हैं स्वीट्स गिरी हुई। एकदम से उसे आवाज एक कमरे से आने लगती है। उसे लगता है कि ये लोलो की आवाज है। उसका हाथ भी जख्मी हो गया है। उसी कमरे में वो लेकर आई है लोलो को। जैसे ही वो आवाज सुनती है तो समझ जाती है कि वहां पर ही है। उसके साथ उसका बेटा भी भाग कर उसके साथ जाने लगता है। माँ मुझे लगता है कि सिस्टर वहीं पे है। अब वो अंदर आती है, कहने लगती है आगे मत बढ़ना, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। कहती है रुको कुछ मत करना। अब वो कहने लगती है कुछ भी हो सकता है, तुम्हें पैसे सब हमारे हवाले करने पड़ेंगे। किन उसे झुकने का बोलती है। अब वो नीचे बैठ गई है, कहती है प्लीज प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत कहना। वो वहां पर उसे पैसे मांग रहे हैं। वो आंटी बोलने लगती है हाँ सारे पैसे हमारे हवाले कर दो, उसके बाद ही तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलेगी। अब वो कहती है ठीक है मैं पैसे तुम लोग को दे देती हूँ। पैसे वो निकाल रही होती है, उससे पैसे वो ले लेती हैं। अब वो कहती है मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। जैसे ही वो पैसे वहां पर गिनना शुरू हो जाती हैं, मौके का फायदा उठाकर वो उन पर हमला कर देती है, अटैक करती है और साथ में दा लैंग भी उसकी हेल्प करने लगता है। दा लैंग पर अटैक होता है तो वो भी उन्हें मार गिराता है पीछे। सामने ही वो क्या ही देखती है कि उसकी बेटी बच गई है क्योंकि दा लैंग ने आकर उसकी हेल्प की। वो मिनिस्टर्स को भी वहां पर लेकर आया, उन्हें रिपोर्ट कर दिया है और वो उस माँ बेटी को लेकर जा रहे हैं।
अब वो माफिया मांगने लगती है और कहती है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। जैसे ही वो पकड़ी जा रही है तो उसे देख के कहने लगती है यैन आप माफी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। उसे एक थप्पड़ लगाती है, कहने लगती है आपने जो मेरी बेटी के साथ किया और मेरे साथ जो किया उसके लिए ये थप्पड़ है और अब मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं कर रही हूँ। वो उन्हें वहीं पे पकड़वा देती है। सामने ही दालैंग देखने लगता है। जो भी वहां पर पैसे लेकर एंटर होता है लेकिन तब तक पकड़े गए। जो वहां पे पूछता है क्या हुआ तो वहीं पर उसे बताया जाता है। वो काफी सैड हो जाता है कि मैं भी पैसे लेकर आया था। उसे बताया जाता है सब हो गया है। तो वो कह रहा है मैं भी पैसे लेकर आया था, मैं बचाना चाहता था अपनी बेटी को। अब वो उसे वापस लेकर आए हैं। वापस आकर हम देखते हैं वो काम कर रही है यैन सिर्फ, और सामने ही हम देखते हैं कि दा लैंग उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर लेकर आया फ्लावर उसे दे रहा है। तब तक जो आता है और कहता है देखो काम बहुत ज्यादा है, हाँ तुम यहाँ पर काम वेस्ट कर रहे हो। कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा। दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं और यैन देख रही है इनका झगड़ा कोई नहीं सुलझा सकता है। जो कहने लगता है ये फ्लावर क्या, इनका फायदा क्या है, मैं इससे अच्छे फ्लावर्स लेकर आऊंगा। यैन देखती है झगड़ा उनको करते हुए तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब अगले दिन हम देख रहे हैं वहां पर सबको वो बुलाते हैं और कहने लगते हैं अब देखिए हमारी शॉप कितनी अच्छी हो गई है। वहां पर एक न्यू बोर्ड लगाया जा रहा है। जैसे ही वो बोर्ड जो लगा रहा है तो कहने लगता है कि मैं भी इस शॉप पर बहुत अच्छे से काम करने वाला हूँ। भी हैप्पी लग रहा है, सबको बता रहा है। सामने उसे दा लैंग देखता है तो गुस्सा हो रहा है उसकी तरफ देख के। उसे गुस्सा सा आ रहा है कि ये भी हमारे साथ ही काम करेगा। यैन बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई है। सामने विलेज हेड भी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है यैन के लिए। और मिनिस्टर जो आए हैं एम्पायरर की तरफ से कुछ नोट लेकर आए हैं कि एम्पायरर ने कहा है कि तुम्हारी ये शॉप अब बहुत अच्छी चल रही है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो जो सबकी हेल्प करती हो, और तुमने खाना कैपिटल में भी भिजवाया था जो सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। वो वहां पर उसे एक रैंक दे देते हैं जिसे सब तालियां बजाने लगते हैं। यैन भी तालियां बजाने लग गई है। इसके बाद वो दिखाता है कि एम्पायरर ने आपके लिए एक मैच चूज किया है, ये उस लड़के का पोर्ट्रेट है मैरिज के लिए। ये देख के दा लैंग और जो दोनों सर पकड़ लेते हैं कि ये क्या हो गया।